एस्ट्रो वर्ल्ड विथ माई में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। अभी तक जितना भी वीडियो पड़ा आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसे सराहा, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। अपनी वीडियो को इस श्रृंखला में थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लग्न भाव से चर्चा करेंगे कि लग्न भाव में लग्नेश का चर्चा आज नहीं करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं सूर्य का। सूर्य 12वें भाव में कहीं भी बैठे होंगे तो उनके क्या फल होंगे, इस भाव का हम लोग चर्चा करेंगे। और सूर्य से संबंधित कुछ उपाय भी जानते हैं कि क्या कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित कुछ उपाय भी जानते हैं जो हम लोग कुछ भी इनका उपाय करके इनके रिजल्ट को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए सूर्य है कौन। सूर्य का मतलब होता है पिता, कारक है सूर्य, पिता। सूर्य कारक है हड्डियों का, हड्डियों का भी कारक सूर्य ही होता है। दूसरा, सूर्य कारक है पद का, प्रतिष्ठा का, सरकार का भी कारक सूर्य ही है। और अच्छी नौकरी, IAS लेवल तक की नौकरी भी यही सूर्य ही दिलाता है, द सन, यानी कि अधिकारी। राजनीति भी सूर्य कराता है। इसके बाद जान लेते हैं सूर्य है कारक गेहूं जो हम लोग खाते हैं उसका भी कारक सूर्य है। दूसरा, सोने का भी कारक सूर्य है। और व्यक्ति के अंदर जठराग्नि का मतलब हुआ जब भोजन व्यक्ति खाता है और वो भोजन व्यक्ति का पचता है, उस भोजन को जो पचाने में जो उष्मा होती है, शरीर के अंदर जो उष्मा होती है जिससे हम संचालित होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राण वायु। सूर्य का एक अर्थ और जानिएगा, सूर्य ही है प्राण। सूर्य है प्राण की शक्ति। सूर्य ही प्राण की शक्ति है। सूर्य आपके और हमारे हृदय का भी कारक है। हार्ट अटैक जिनको आता है उनकी पत्रिका में आप देखिएगा सूर्य कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर आपको दिखाई देंगे। तो क्या हो गया, हृदय का भी कारक है। अब इतना चीज तो हम लोग देख रहे हैं। भाग्य का भी कारक सूर्य ही है। किसी व्यक्ति का भाग्य चमकता है तो उसके होरोस्कोप में आप देखेंगे सूर्य बहुत बलवान होता है। सूर्य कारक है। आओ चलते हैं अपने टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे। जन्म पत्रिका आप देखेंगे, लग्न कोई सा भी हो, लग्न हाँ ठीक है, मेष लग्न में सूर्य उच्च के होंगे, सिंह लग्न में सूर्य खुद का घर होगा, वृश्चिक में मित्र के होंगे। मित्र अधिमित्र की चर्चा ना करते हैं, हम लोग आते हैं सूर्य का फर्स्ट हाउस में। जब किसी भी जातक की पत्रिका में सूर्य प्रथम भाव में बैठता है तो कारक भाव नाशाय का सिद्धांत लगाते हुए देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्से की मात्रा तेज होती है। सतवीं दृष्टि उसके पत्नी भाव पे पड़ता है। यदि इसका यहाँ पे मित्र अतिमित्र की राशि होगी तो ठीक है, पत्नी तो अच्छी मिलेगी, और यदि एक भी दो शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी तो बढ़िया चल जाएगा, वरना पत्नी से और इनका वैचारिक मतभेद होता रहता है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या है, उष्मा है। सूर्य के प्रकाश में उष्मा है। एक चीज और, लग्न में बैठा हुआ ग्रह जो होगा वह लग्न, पंचम और नवम इन तीनों भावों में दृष्टि डालेगा ही डालेगा, भले उसकी सातवीं दृष्टि क्यों ना हो। लग्न, पंचम और नवम, सातवीं तो डालता ही है।
लग्न में बैठा हुआ ग्रह लग्न पंचम और नवम भाव में अपनी दृष्टि डालेगा। सूर्य लग्न में बैठा हो तो जातक को थोड़ा सा तेजस्वी बनाता है, अकेला सूर्य है तो जातक को थोड़ा सा ओजस्वी बनाता है, तेज बनाता है। अच्छे भाव का स्वामी हो कि सूर्य यदि लग्न में बैठ जाएगा तो जातक पराक्रमी होगा, पराक्रम का भी स्वामी सूर्य है, पराक्रम का भी कारक सूर्य है। सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठेगा, सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठेगा तो सूर्य यदि दूसरे भाव में बैठता है तो आप एक चीज देखें, सूर्य पश्चिम दिशा की तरफ जाते हुए क्या होता है, अस्त होता है ना, तो यानी कि सूर्य की पश्चिम दिशा हो गई यहां, सूर्य की पश्चिम दिशा लग्न हुआ पूरब, यह हुआ पश्चिम, यह हुआ दक्षिण और यह हुआ उत्तर दिशा। अब सूर्य यहां कहीं भी आएगा तो उसके रिजल्ट में आपको कमी देखने को मिल जाएगा, उसके फलों में आपको कमी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शास्त्र यह कहता है कि कोई भी ग्रह कभी अस्त नहीं होता, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वह सूर्य जब रात का समय आता है तो वही सूर्य हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हम लोग कहते हैं सूर्यास्त हो गया, यानी कि सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कदापि यह नहीं हुआ कि सूर्य जो होंगे वह चले जाएंगे घर में। सूर्य यहाँ यदि दिखाई नहीं देते तो दूसरी जगह दिखाई देते हैं। दूसरे भाव में सूर्य यदि बैठेगा किसी भी जातक के पत्रिका में अपने घर को छोड़ के, दूसरे भाव में यदि सूर्य वो बैठेगा तो उस व्यक्ति की वाणी कर्कश होगी, उस व्यक्ति की वाणी में बहुत तीखापन होगा। उसके दाहिने आंख में सूर्य है, एकाध और पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई, पापी ग्रह हो गया, यदि द्वितीयेश भी कमजोर हो गया तो सूर्य आंखों में शिकायत दे देगा उसकी, और भी राइट हैंड साइड में। तीसरे भाव में सूर्य यदि अकेला बैठता है तो ठीक है, पराक्रम है, नवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। दूसरे भाव में यदि पड़ेगा तो आठवीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगा, आठवीं दृष्टि में यहाँ पड़ेगा तो व्यक्ति को हो सकता है में भी आठवां भाव गुप्तांगों का यहाँ पे समस्याएं पैदा कर सकता है, तेज है ना, एकाध और दृष्टि पड़ जाएगी तो उसे बीमारी होंगी बहुत गंदी सी। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो धन भी दे सकता है। दूसरा, सूर्य यदि व्यक्ति के तृतीय भाव में बैठता है तो उसके पराक्रम में वृद्धि करता है। सूर्य यदि व्यक्ति के तृतीय भाव में बैठेगा तो नवीं सातवीं दृष्टि से अपने नवम भाव को देखेगा तो उसका क्या होगा, उसके भाग्य में भी वृद्धि होगा, चमक भी है ना, तो पराक्रम करवाएगा और तदुपरांत व्यक्ति के भाग्य में भी वृद्धि करेगा। चौथी, सूर्य यदि चौथे भाव में बैठता है तो चौथे भाव में शुभ भाव में यदि सूर्य अग्नि बैठा दो तो अग्नि बैठाओगे तो वहां तहस नहस कर ही देगा। इसलिए सूर्य यदि चौथे भाव में बैठता है तो माता की दृष्टि, माता के स्वास्थ्य और माता के घर को भी नुकसान पहुंचाता है। आप देखिएगा पत्रिका उठा के कि पाइएगा चौथे भाव में यदि सूर्य है तो व्यक्ति के माता पक्ष को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हड्डियों का कारक और उनकी हड्डियों में भी दर्द होगा। अपने नाना पक्ष का भी जाकर देखिएगा, उनका मकान भी बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि सूर्य वहाँ पे चौथे भाव में अग्नि है और माता के घर में अच्छा फल नहीं देता। पंचम भाव में रहेगा व्यक्ति तो पंचम भाव वाले सूर्य के जितने भी कारक होंगे, यदि पंचम भाव में सूर्य हो तो लव मैरिज ना करें, पहली बात टिकने नहीं देगा। दूसरा, शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उन्हें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो सूर्य जो है वहां पे टिकने नहीं देगा। दूसरा, पंचम भाव में है तो संतान को लेके भी बहुत ज्यादा विलंब उत्पन्न करेगा। तेज है ना, तो आप देखेंगे जठराग्नि तेज हो जाएगी और फिर व्यक्ति को गर्भधारण भी नहीं होगा। पांचवें भाव का सूर्य व्यक्ति को गर्भधारण भी नहीं करने, महिला को गर्भधारण भी नहीं करने देता है और संतान में बाधा बनकर उत्पन्न देता है। छठवें भाव में सूर्य हो गया, मित्र अधिमित्र की राशि में होगा तब तो खैर ठीक है, द्वादश स्थान को देखेगा और द्वादश स्थान के फलों को वृद्धि करेगा। छठवें भाव में है ना सूर्य, तो छठवें भाव में है कर्जा है, ऋतु है, शत्रु है, तो इन सबको क्या करेगा, दबा देगा, जला देगा, फल थोड़ा अच्छा करेगा। सतवें भाव में सूर्य आता है तो पत्नी की दृष्टि, पत्नी को थोड़ा सा हो सकता है अग्नि आएगा। सबसे पहले आप जानते जाओ तो जिस भाव में भी सूर्य बैठेगा उस भाव को थोड़ा सा नुकसान करेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा उतराव चढ़ाव देखने को मिलेगा। उसके बाद से लग्न पे दृष्टि होगी तो भाव कारक है तो लग्न की वृद्धि होगी, तो इनके पिता
इनके जो हस्बैंड होंगे वो किसी न किसी उच्च अधिकारी पद पर आसीन होंगे। तृतीय भाव के सूर्य के बारे में एक और चीज बताना है, यदि तीसरे भाव का सूर्य बैठा हो तो आप ध्यान से देखेंगे उस व्यक्ति के पिता जो होंगे कहीं ना कहीं सरकारी पद पे आसीन होंगे, क्योंकि भाग्य भाव का कारक मैंने बताया तृतीय नवम भाव का कारक सूर्य है, और जब कोई भी ग्रह अपने भाव से अपने भाव को देखता है तो उसकी वृद्धि कर देता है, भले नीच की दृष्टि पड़े तो भी यह सूर्य यहाँ पे अति उत्तम फल देगा। 8वें भाव में सूर्य को अच्छा फल नहीं कहा गया, भले यहाँ पे 8वां स्थान मृत्यु का स्थान है, सूर्य और चंद्र बनते ना हो, यह मृत्यु का भाव है, लेकिन फिर भी 8वें में आएगा सूर्य तो यहाँ से द्वितीय भाव को देखेगा, धन को तो जला के राख कर देगा। ऐसा जातक धन और कुटुंबों को जलाने वाले, वहाँ पे रहने पे उनके हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाले आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे व्यक्ति पाए जाएंगे। 9वें भाव में सूर्य बैठता है तो 9वें भाव के सूर्य को आप देख लीजिएगा, उनके पिता सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। 9वें भाव में जिसका सूर्य बैठा है कारक भाव नासा है, सिद्धांत लगा दीजिएगा, पापी ग्रह की दृष्टि होगी तो ठीक। आज हम जो यूट्यूब पे बता रहे हैं 9वें भाव में बैठा हुआ सूर्य पापी ग्रह की दृष्टि हो गई तो ठीक, सूर्य के फलों में कमी आएगी, पापी दृष्टि हो गई तो सूर्य के जो रिजल्ट देंगे उसमें कमी आएगी। लेकिन 9वें भाव में सूर्य जिस व्यक्ति का बैठा हो उसके पिताजी कदापि नौकरी सरकारी नहीं कर सकते। इस सिद्धांत को नोट करके आप लागू कर लीजिएगा। देखिएगा भाव चलित पत्रिका में वो सूर्य चेंज नहीं होना चाहिए, यदि भाव चलित पत्रिका में वो सूर्य चेंज होते हैं तब तो उसका फल बदल जाएगा, लेकिन यदि भाव चलित पत्रिका में सूर्य चेंज नहीं होते तो 9वें भाव में बैठा हुआ सूर्य उनके पिता को सरकारी नौकरी नहीं देने देता है। 10वां स्थान का सूर्य दिग्बली माना जाता है, 10वां में सूर्य हो तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, बहुत मेहनती होगा, दिन रात मेहनत करने वाला और धनार्जन करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन इसके बावजूद उसको माता के सुख में कमी मिलेगी क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि उसकी माता के भाव पर जाएगी। एकादश स्थान का सूर्य का तो कहना ही क्या है, किसी भी पत्रिका के एकादश भाव में यदि सूर्य बैठ जाए, लाभ स्थान में सूर्य बैठ जाए, 6वें से 6वां लाभ स्थान क्या है, 6वें से 6वां पढ़ने के कारण इस भाव को तो क्या कहेगा, कर्ज लो, कर्ज हम जला के राख कर देंगे, कर्ज में डालेंगे नहीं, बढ़ाएंगे नहीं, सूर्य है ना, तो सूर्य आप कहीं से भी कर्जा लोगे तो सूर्य आपके कर्जा को भरपाई करवा देगा। 5वां स्थान को देखेगा सूर्य, ज्ञान की वृद्धि कर देगा, भले पढ़ने लिखने में कमजोर होंगे लेकिन आप बहुत ज्ञानी होंगे, जितना भी पढ़ाई करेंगे आप टॉप क्लास की पढ़ाई होंगे यदि एकादश में सूर्य हो। शिक्षा है, नेता भी बना देगा। 10वां और एकादश का सूर्य अक्सर एकादश का सूर्य भी बहुत अच्छा राजनीतिक करियर दे देता है। आप भी देख लीजिएगा जितने भी राजनीतिक होंगे उनके पत्रिका में आप ध्यान से देखिएगा, सूर्य यदि एकादश स्थान में बैठा हो तो व्यक्ति के राजनीतिक कैरियर को बहुत ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। बात समझ में आई, सूर्य बहुत ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। सूर्य यदि एकादश स्थान में हो तो और एक चीज आप देख लीजिएगा, उस व्यक्ति के बड़े भाई जरूर होंगे। सूर्य यदि एकादश स्थान में होता है तो उस व्यक्ति के बड़े भाई जरूर होंगे। यह ज्योतिष का बहुत फैक्ट्स है। आप किसी की भी पत्रिका देखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, भाव चलित में इधर उधर ना हो, थोड़ा सा सूर्य मजबूत हो तो भाई इधर पक्का है दे देगा सूर्य। एकादश स्थान में बड़ी पत्रिका में देखिएगा। सूर्य यदि द्वादश में चला जाए सब खेल बिगाड़ दे। सूर्य यदि 12वें में किसी व्यक्ति को, हाँ ठीक है लगने सो कि द्वादश में जाए तो विदेश सेटलमेंट बना देगा, ठीक, लेकिन आप कुछ भी करोगे अपने घर परिवार के लिए तो ऐसा जातक क्या कहलाएगा। कुछ भी करोगे घर परिवार के लिए तो सभी लोग ही कहेंगे अरे इनकी तो इनकम इतनी ज्यादा थी, क्या किए आप। बाद में लास्ट में ही आएगा कि इनके पास तो पैसे के सोर्स ऑफ इनकम बहुत अधिक था, इनको तो और ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया आखिर। इसलिए द्वादश के सूर्य के अच्छा नहीं कहा गया। 12 द्वादश का सूर्य हो तो आप अपनी पत्रिका उठाकर देख लीजिएगा, जो भी लोग होंगे उनको 50 साल के भीतर आंख का ऑपरेशन करा देना पड़ता है। यदि 50 साल का भीतर नहीं किया तो 52 साल में उनको आंख का ऑपरेशन करा देगा यह सूर्य, यदि द्वादश का सूर्य हो। सूर्य यदि किसी भी व्यक्ति के द्वादश स्थान का हो तो दोनों आंखों को उनको एक ना बाएं आंखों का ऑपरेशन जो है 52 वर्ष तक करवा ही देता है। आप किसी भी पत्रिका में उठा के देख लीजिएगा। दूसरा, इसी सूर्य पे 2-3 पापक ग्रह की दृष्टि हो जाएगी तो 12वीं आंख खत्म हो जाएगी। 12वें भाव में बैठे हुए सूर्य पे 2 से अधिक ग्रहों की
पापक पापक ग्रह तो होते नहीं है, अशुभ मान सकते हैं जिनकी दृष्टियों में तेज हो, थोड़ा विषैले हो, अंधकार हो। ऐसे सूर्य के सामने यदि कोई आ जाए, उनके साथ युति हो जाए, तो सूर्य में अल्ट्रा रेड डाल देते हैं, पराबैंगनी किरणें डाल देते हैं, जिससे उस व्यक्ति की बाईं आंख पूरी तरीके से खराब हो जाती है। एक चीज और बता दें, तीसरे भाव का बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को, तीसरे भाव का थर्ड हाउस का बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को कानों से संबंधित परेशानियां अवश्य देता है, चाहे वो एक ग्रह से या द्वितीय ग्रह से युति हो या दृष्ट हो, कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति को तृतीय भाव में कानों में दिक्कत जरूर देगा। या तो आप यहाँ देखा करें एक ज्योतिषी या जिनका कान का लरी थोड़ा सा छोटा होता है, उनके तीसरे हाउस का सूर्य जो होता है यदि बैठा है, छोटे भाई से तो बहुत बनता। नोट करें, तीसरे भाव का सूर्य जो होगा उसके छोटे भाई से बड़ा स्नेह मिलेगा, बहुत मान सम्मान। लेकिन भाइयों की बात मैं कर रहा हूँ, जो उससे छोटे दो भाई होंगे उससे बहुत स्नेह मिलेगा, लेकिन उसके बीच वाले उससे बड़े यदि 3 लोगों का है या 2 ही लोगों का है, छोटे हो जाएंगे तो बहुत मिलेगा, लेकिन यह जातक अपने भाइयों का उतना मान सम्मान नहीं कर पाता है। थर्ड हाउस का यह सूर्य का नियम है। बाकी आप सूर्य के 12वें भाव में फलों को जान ही गए होंगे, सूर्य किस किस चीज का कारक है। यदि सूर्य कहीं भी तुला का हो गया, पापिक ग्रह की दृष्टि में या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में आया, तो आप देखने को पाएंगे उनके पिता भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, उनकी हड्डियां कमजोर होंगी, उनके पद प्रतिष्ठा में बहुत अपमान मिलेगा, उनको सरकार से सहायता नहीं मिलेगा, अधिकारी और राजनीति के क्षेत्र में भी उनका कैरियर अच्छा नहीं होगा। सूर्य यदि अशुभ हो तो यह सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, सूर्य यदि किसी भी व्यक्ति का खराब है तो वो खेत में गेहूं, आप देखिएगा गेहूं, ऐसे लोग होंगे जो किसान हैं वो ध्यान से थोड़ा देखेंगे, गेहूं का कारक सूर्य है, और आपकी जन्म पत्रिका में गेहूं सूर्य कहीं से भी खराब हो गया तो गेहूं जो होगा, आप फसल बोओगे, अपने हाथ से कभी गेहूं बोने वाले आप नहीं होंगे। अपने घर में उठा के देख लीजिएगा, गेहूं आप बोएंगे तो गेहूं जामेगा ही नहीं, एक लाइन में आप बोते हुए चले जाएंगे यदि सूर्य खराब है। सोना, आपके घर में सोना चोरी हो जाएगा यदि सूर्य खराब है। सूर्य आपका यदि खराब है तो आपके घर में सोना चोरी हो जाएगा, सोने से दूरी बना के रखना पड़ेगा। हृदय यानी हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर के तो मंगल ही हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर जाता कहाँ है आप जरूर जानेंगे कि यह ब्लड प्रेशर हृदय में जाता है। तो इसलिए यदि सूर्य यहाँ पे बैठा है तो आपके हृदय को भी नुकसान करेगा और आपको कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की समस्या दे देगा, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सूर्य भाग्य भाव का कारक है, यदि कहीं भी आपका सूर्य खराब हो गया तो आपको भाग्य में वृद्धि नहीं लाने देगा। ठीक है, भाग्य भाव का कारक सूर्य है, लेकिन इसी भाग्य भाव का कारक देवगुरु बृहस्पति भी हैं। तो यदि बृहस्पति थोड़े से अच्छे हुए तो बैलेंस करके चलेंगे, कहीं कम मिलना है तो कहीं ज़्यादा मिलना है, लेकिन मिलते हुए आपकी गाड़ी आगे चली जाएगी। आपको जो मिलना चाहिए, यदि बृहस्पति आपके सपोर्ट में है तो आपको अवश्य मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। थोड़ा सा आज एक हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास यदि सूर्य से संबंधित कोई बुरा फल मिल रहा हो, जैसे सूर्य से संबंधित कोई बुरा फल उस व्यक्ति को मिल रहा हो और कैसे लाभ पाए, तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, सूर्य से संबंधित उपाय में ही आप देखोगे यदि उनके पिता बार बार कहीं ना कहीं चोट लग रहा हो, उनके पिताजी को, उस बालक की भी कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर हो गई हो, आंख कमजोर हो गई हो। देखिएगा सूर्य यदि खराब है तो व्यक्ति की आंख की रोशनी बहुत कमजोर हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे आंख में मोबाइल लेके चलेंगे आंख पे लगा के, तो आंख तो खराब हो ही जाएगी। दूसरा, उनको चश्मा भी बहुत जल्दी लग जाता है। मैं बताने जा रहा था आज सूर्य का उपाय करोगे, जीवन में हमेशा सुखी मिले, सुख और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। यह सूर्य के उपाय का है। सूर्य का प्रथम उपाय करते हैं, सूर्य अर्घ प्रदान करते हैं। सूर्य को जल देना, सूर्य जल देना। सूर्य भगवान को जल कैसे देंगे? सूर्य भगवान को जल देने के लिए आप लाल
लाल मिर्च के 7 दाने। देखिए इस उपाय को कर लीजिएगा, आपको सूर्य के बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। लाल मिर्च के 7 दाने उस जल में डालिएगा और लगातार 43 डेज, कितने दिन, 43 दिन तक जल दीजिए। सूर्य यदि खराब हो, सूर्य यदि खराब हो, सूर्य यदि खराब हो तो क्या करेंगे? दूसरा, सूर्य यदि खराब होता है किसी भी पत्रिका में तो दूसरा उपाय यह है कि उस व्यक्ति के घर में गंगा जल होना चाहिए। घर में गंगा जल अवश्य रखें। घर से ऐसा व्यक्ति यदि बाहर किसी काम पे जाता है तो उसे गुड़ और गर्म पानी, सूर्य यदि खराब है किसी भी व्यक्ति का तो उसे घर से निकलते समय, तीसरा उपाय सुन लीजिए, तीसरे उपाय की श्रेणी में तीसरा, सूर्य खराब, सूर्य यदि खराब हो तो घर से निकलते समय एक गिलास, सुना दे रहा है, एक गिलास गर्म पानी और गुड़ खाकर निकलें, गुड़ खाकर निकलें। सबसे बड़ा सूर्य का एक और उपाय, सूर्य यदि किसी का खराब है वह अपने पिताजी के पास अवश्य बैठे। जिस व्यक्ति की पत्रिका में सूर्य खराब है तो अपने पिताजी के साथ अवश्य बैठे, उनसे थोड़ा हंसे, उनसे थोड़ा बोले, सूर्य ऑटोमेटिक आप देखोगे और अधिक मजबूत होता चला जाएगा। यह उपाय आप नोट करिएगा। सूर्य यदि खराब है तो आप अपने पिताजी के पास अवश्य बैठें और उनसे बातें करें और पिताजी का पैर छू के ही निकलें, आपकी सूर्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते हो तो सूर्य आपकी पत्रिका में जिस भी भाव में रहेगा, कहीं से बुरा फल देगा, वो आपको स्वतः अच्छा करता हुआ चला जाएगा। आप सभी लोग समझ गए, सूर्य के 3 फलों को हमने बताया। सूर्य यदि बहुत वास्तव में खराब है और किसी को भी संतान उत्पत्ति में बाधा पंचम भाव में दे रहा है, सूर्य यदि कोई किसी का भी खराब है, संतान उत्पत्ति में बाधा पंचम स्थान में दे रहा है, इस उपाय को आप कर लीजिएगा, आप फिर भटकेंगे भी नहीं। सूर्य खराब और पंचम स्थान में यदि दे रहा है बाधा तो आप इस चीज को करिएगा। एक बार करना है, उसके बाद आपको करना भी नहीं है। अयोध्या जाएं, श्री धाम धाम जाएं, 2 दिवस रुके, 3 दिवस भी रुके, जाएं 3 दिन रुके और हनुमानगढ़ी मंदिर में बैठकर रामचरितमानस का एक पाठ करें, एक पूर्ण पाठ करें। महाउपाय। सूर्य यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में बहुत खराब हो और आप समझ जाओ, आप यदि कहीं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हो और वह जॉब आपको नहीं मिल रही है, बार बार आपके 1-2 नंबर कम होते हैं, तो एक बार अयोध्या धाम जाएं और हनुमानगढ़ी मंदिर में
हनुमानगढ़ी मंदिर जो बजरंगबली का है, ठीक उसी हनुमान जी के मंदिर में बैठकर रामचरितमानस का पूर्ण पाठ करें। भले आपको 3 दिन अवश्य रुकें, 3 दिन रुकना पड़ जाएगा, लेकिन आप पूरा एक रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करेंगे, आपको सरकारी नौकरी 100% गारंटी है। सरकारी नौकरी का भी यही मात्र सबसे बड़ा उपाय है। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा उपाय, श्री धाम अयोध्या जाएं, 3 दिन रुकें। अयोध्या धाम जाके 3 दिन रुकना है आपको, और तीसरे दिन तक आपको क्या करना है, हनुमानगढ़ी मंदिर में आप बैठेंगे। वहाँ सुबह से 4 बजे से वहाँ दरवाज़ा खुल जाता है, और रात के 9 बजे तक हनुमानगढ़ी बैठें और 3 दिन में ही श्री रामचरितमानस का पूर्ण पाठ आप स्वयं करें। आप उसके बाद जिस परीक्षा में बैठोगे, गारंटी है हनुमान जी की आपकी विजय ही होगी। इसी के साथ आज मैं इस टॉपिक को पूर्ण करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप बने रहेंगे, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते राम जी की आशीर्वाद पाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।